आज के इस अत्यंत पवित्र प्रवचन में हम सभी जानेंगे कि आखिर किस पाप के कारण, किस अधर्म के कारण घर में हमेशा कलह, झगड़ा, अशांति और दुहक बना रहता है। हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से कार्य हैं, ऐसे कौन से दुष्कर्म हैं जिनसे घर की समृद्धि नष्ट हो जाती है, धन दौलत चली जाती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद छीन जाता है। इस पवित्र कथा को पूरा ध्यान और एकाग्रता से अवश्य सुने, बीच में न छोड़ें और अपने जीवन में इसके संदेश को, इसकी शिक्षा को अपनाएं। बहुत समय पहले की बात है, जब त्रिलोक में विचरण करने वाले भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त देवर्षि नारद मुनि अपनी मधुर वीणा हाथ में लिए हुए स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक की ओर आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। उनकी वीणा से निकलने वाली मधुर धुन तीनों लोकों में गूंज रही थी। वे नारायण नारायण का जाप करते हुए, अपने प्रभु का नाम लेते हुए आकाश में उड़ रहे थे। उनके मुख से निकलते भजन की मधुर ध्वनि सुनकर देवता भी मोहित हो जाते थे। जब देवर्षि नारद आकाश मार्ग से उड़ते हुए पृथ्वी लोक के समीप पहुंचे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से नीचे धरती पर एक सुंदर गांव देखा। वह गांव हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ था, चारों ओर खेत थे, नदी का पवित्र जल बह रहा था। गांव में मंदिर की घंटियां बज रही थी और भक्तों के भजन की आवाज आ रही थी। देवर्षि नारद को वह गांव बहुत सुंदर और मनमोहक लगा, परंतु जब देवर्षि नारद ने अपनी दिव्य दृष्टि से और गहराई से उस गांव को देखा, जब उन्होंने ध्यान से निरीक्षण किया तो उन्हें उस गांव में दो पड़ोसी घर दिखाई दिए। ये दोनों घर एक दूसरे के ठीक बगल में बने हुए थे। दोनों घर देखने में लगभग एक जैसे ही थे। दोनों के आकार में कोई विशेष अंतर नहीं था। दोनों घरों की बाहरी बनावट भी समान प्रतीत होती थी। दोनों घरों के सामने छोटे छोटे बगीचे थे जहां फूल खिले हुए थे। दोनों घरों की आर्थिक स्थिति भी लगभग समान दिखाई दे रही थी। परंतु जब देवर्षि नारद ने अपनी योगिक शक्ति से, अपनी दिव्य दृष्टि से और बारीकी से और गहनता से इन दोनों घरों को देखा तो उन्हें एक अत्यंत विचित्र, एक अत्यंत आश्चर्यजनक बात दिखाई दी जो उनकी समझ से परे थी। पहले घर में जो बाईं ओर था, वहां देवर्षि नारद ने देखा कि निरंतर लगातार कलह और झगड़े होते रहते थे। घर के अंदर से चीखने, चिल्लाने की, कोसने और गालियां देने की आवाजें आ रही थी। परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक दूसरे को भला बुरा कहते रहते थे। पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था, बच्चे रोते रहते थे, बूढ़े माता पिता कोने में उदास बैठे रहते थे। उस घर से हमेशा नकारात्मक ऊर्जा निकल रही थी, दुखद और कष्टदायक वातावरण था। उस घर का गृह स्वामी, जिसका नाम धनपाल था, वह हमेशा परेशान और दुखी दिखाई देता था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं, उसका मुख मुरझाया हुआ था, उसकी आंखों में थकावट और निराशा साफ दिखाई देती थी। धन दौलत होते हुए भी, संपत्ति होते हुए भी उस घर में शांति नहीं थी, सुख नहीं था, संतोष नहीं था। घर के अंदर अंधकार था, उदासी थी। माता लक्ष्मी का वास उस घर में बिल्कुल नहीं था, देवी सरस्वती का आशीर्वाद नहीं था। यद्यपि उस घर में धन था, परंतु वह धन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। व्यापार में घाटा होने लगा था। वहीं दूसरी ओर ठीक बगल वाले घर में, जो दाईं ओर था, वहां का दृश्य बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल अलग था। देवर्षि नारद ने देखा कि उस घर में अद्भुत शांति थी, मनमोहक प्रसन्नता का वातावरण था। वहां के सभी लोग बड़े मिलजुल कर प्रेम से, सौहार्द से रहते थे। परिवार में गहरा प्रेम था, आपसी सम्मान था, एक दूसरे के प्रति करुणा थी। सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे का ध्यान रखते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। भले ही उनके पास पहले घर जितना अधिक धन नहीं था, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, फिर भी वे बहुत सुखी थे, बहुत प्रसन्न थे, बहुत संतुष्ट थे। उस घर से भजन और मंगल गीतों की मधुर ध्वनि आती रहती थी। संध्या समय दीपक की रोशनी से घर जगमगा उठता था। सुबह शाम भगवान की आरती होती थी। धूप अगरबत्ती की सुगंध चारों ओर फैलती थी। देवी लक्ष्मी का वास उस घर में स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। माता का आशीर्वाद था।
उस घर में सकारात्मक ऊर्जा थी, प्रकाश था, खुशहाली थी। यह अत्यंत विचित्र और आश्चर्यजनक दृश्य देखकर, इस अद्भुत विरोधाभास को देखकर देवर्षि नारद के मन में गहरी जिज्ञासा जागी। उनके मन में कई प्रश्न उठने लगे। उन्होंने अपने मन में सोचा कि ये दोनों घर तो लगभग एक जैसे हैं, दोनों की बाहरी स्थिति समान है, दोनों घर एक ही गांव में हैं, एक ही वातावरण में हैं, फिर एक घर में इतना भयंकर कलह और दूसरे में इतनी दिव्य शांति क्यों है? ये रहस्य क्या है? ये भेद क्या है? इस रहस्य को जानने के लिए, इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर पाने के लिए देवर्षि नारद तुरंत अत्यंत शीघ्रता से अपनी वीणा संभालते हुए सीधे ब्रह्मलोक की ओर उड़ चले। वे ब्रह्मा जी के भव्य और दिव्य दरबार में जा पहुंचे, जहां चारों वेद विराजमान थे, जहां सप्तर्षि बैठे हुए थे। ब्रह्मलोक में पहुंचकर देवर्षि नारद ने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर विनम्र स्वर में कहा, हे सृष्टिकर्ता, हे जगत पिता, हे परम ज्ञानी, आज मैं आपके पवित्र चरणों में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं जिनका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने, जो अपने कमल के सिंहासन पर विराजमान थे, अपनी चार दिशाओं में देखने वाली दिव्य आंखों से देवर्षि नारद की ओर देखा और अत्यंत गंभीर परंतु प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, हे देवर्षि नारद, हे त्रिलोक में विचरण करने वाले, हे भगवान विष्णु के प्रिय भक्त, तुम निःसंकोच पूछो, तुम्हें क्या जानना है? तुम्हारा प्रश्न कौन सा है? यदि मैं समर्थ हुआ, यदि मेरे ज्ञान में वह उत्तर है, तो मैं अवश्य ही तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। तुम्हारी शंका का समाधान करना मेरा परम कर्तव्य है। देवर्षि नारद ने आगे बढ़कर विनम्रता से कहा, हे ब्रह्मा जी, हे सर्वज्ञ, आज जब मैं अपनी वीणा लिए हुए आकाश मार्ग से धरती लोक की ओर विचरण कर रहा था, तब मैंने वहां एक गांव में दो घर देखे। ये दोनों घर पड़ोसी थे, एक दूसरे के बगल में स्थित थे। दोनों की बाहरी स्थिति समान थी, दोनों की आर्थिक दशा भी लगभग एक जैसी प्रतीत होती थी। परंतु हे ब्रह्मा जी, एक घर में मैंने निरंतर कलह, झगड़ा, अशांति और दुख देखा। वहां के लोग हमेशा लड़ते रहते थे, एक दूसरे को कष्ट देते रहते थे। गृहस्वामी अत्यंत परेशान और दुखी था। देवर्षि नारद आगे कहते हैं, और हे जगत पिता, ठीक उसी के बगल में स्थित दूसरे घर में मैंने अद्भुत शांति, प्रसन्नता और समृद्धि देखी। वहां के लोग अत्यंत सुखी थे, प्रेम से रहते थे, माता लक्ष्मी का वास था। मुझे यह समझ नहीं आया कि जब दोनों घर एक जैसे हैं तो एक में इतना कष्ट और दूसरे में इतना सुख क्यों है? देवर्षि नारद ने अपने प्रश्न आगे रखते हुए कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर किस पाप के कारण, किस कर्म के कारण घर में हमेशा झगड़ा और अशांति बनी रहती है? किन कार्यों से घर से माता लक्ष्मी का वास समाप्त हो जाता है और किन सद्गुणों से घर में शांति और समृद्धि आती है? कृपया मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देवर्षि नारद के इन गहरे और विचारणीय प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सुनकर ब्रह्मा जी धीरे से मुस्कुराए। उनके मुख पर दिव्य तेज था, उनकी आंखों में करुणा थी। फिर उन्होंने कहा, हे देवर्षि नारद, हे ज्ञान के जिज्ञासु, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, अत्यंत गहरे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर संसार के प्रत्येक गृहस्थ को जानना आवश्यक है। मैं तुम्हें इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं, बल्कि एक रोचक और शिक्षाप्रद कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, क्योंकि कथा के माध्यम से ज्ञान अधिक स्पष्ट होता है, अधिक हृदय में उतरता है। तो अब तुम अत्यंत ध्यान और एकाग्रता से इस कथा को सुनो। फिर ब्रह्मा जी गंभीर होकर कथा प्रारंभ करते हैं। हे देवर्षि, बहुत समय पहले की बात है, सैकड़ों वर्ष पूर्व की घटना है। उस समय भारतवर्ष में एक समृद्ध नगर था जिसका नाम कनकपुर था। वह नगर अपने व्यापार और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उस नगर में दो भाई रहते थे जो व्यापारी थे। बड़े भाई का नाम धनपाल था
और छोटे भाई का नाम सुखपाल था। दोनों भाई एक ही परिवार में पले बढ़े थे, एक ही माता पिता की संतान थे। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, जब उनके वृद्ध पिता का देहांत हुआ तो उन्होंने मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा धन दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया। उन्होंने कहा था, मेरे प्यारे बेटों, मैं तुम दोनों को समान रूप से प्यार करता हूं। ये मेरी संपत्ति है जो मैंने जीवन भर कड़ी मेहनत से कमाई है, मैं ये दोनों को बराबर दे रहा हूं। तुम दोनों इसका सदुपयोग करना, ईमानदारी से व्यापार करना और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने अपना अलग अलग घर बनाया। दोनों के घर एक जैसे थे, एक ही आकार के थे। दोनों ने अपना व्यापार शुरू किया। धनपाल ने कपड़े का व्यापार शुरू किया और सुखपाल ने भी वही व्यापार चुना। दोनों का व्यापार भी समान था, दोनों की दुकानें भी बाजार में पास पास थी। ब्रह्मा जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, परंतु हे देवर्षि नारद, कुछ ही वर्षों में, मात्र 5-6 वर्षों के भीतर इन दोनों भाइयों के जीवन में, इनकी परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर आ गया। एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। बड़े भाई धनपाल का घर कलह, झगड़े और अशांति से भर गया। उसके घर में हर समय, हर क्षण किसी न किसी बात पर लड़ाई होती रहती थी। धनपाल की पत्नी हमेशा नौकरों से लड़ती रहती थी, बच्चों को डांटती रहती थी। धनपाल खुद अपनी पत्नी से झगड़ता रहता था। दोनों एक दूसरे को दोष देते रहते थे। उनके बच्चे भी आपस में लड़ते रहते थे, खिलौनों को लेकर झगड़ते थे। धनपाल की वृद्ध माताजी कोने में बैठकर रोती रहती थी, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। उस घर में हर समय शोर शराबा रहता था, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती थी, पड़ोसी भी परेशान रहते थे। धनपाल का धन धीरे धीरे नष्ट होने लगा, घटने लगा, उसके व्यापार में घाटा होने लगा, ग्राहक कम आने लगे। जो धन था वह भी विवादों में, झगड़ों में खर्च होने लगा। घर में दुहक और परेशानी का साम्राज्य हो गया। कोई सुख नहीं था, कोई शांति नहीं थी। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, छोटे भाई सुखपाल का घर शांति, प्रेम और समृद्धि से भरा था। उसके घर में सुबह उठते ही भगवान की आरती होती थी, मधुर भजन गाए जाते थे। सुखपाल और उसकी पत्नी में गहरा प्रेम था, आपसी सम्मान था। वे एक दूसरे का ध्यान रखते थे, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। उनके बच्चे संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे। वे अपनी दादी माँ का बहुत सम्मान करते थे, उनकी सेवा करते थे। घर में हमेशा हंसी खुशी का वातावरण रहता था। सुखपाल का व्यापार दिन प्रतिदिन फलने फूलने लगा, बढ़ने लगा। उसके पास अधिक ग्राहक आने लगे, उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। माता लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रही। धन में वृद्धि होती गई। उसका घर सुख समृद्धि का केंद्र बन गया। ब्रह्मा जी कथा को रोचक मोड़ देते हुए कहते, एक दिन की बात है, बड़ा भाई धनपाल अपने घर की निरंतर कलह से, झगड़ों से बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि मैं और मेरा भाई एक ही पिता की संतान हैं, हमें एक जैसी संपत्ति मिली थी, हम दोनों एक जैसा व्यापार करते हैं, फिर मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है और मेरे भाई के जीवन में इतना सुख क्यों है? ये रहस्य क्या है? धनपाल अपनी पीड़ा, अपनी जिज्ञासा लेकर एक दिन सुबह सुबह अपने छोटे भाई सुखपाल के घर गया। जब वो सुखपाल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कितनी शांति है, कितनी सुंदरता है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा था, दीपक जल रहा था, भीतर से भजन की मधुर ध्वनि आ रही थी। ये सब देखकर धनपाल का हृदय और भी दुखी हो गया। सुखपाल ने जब अपने बड़े भाई को द्वार पर देखा तो वह तुरंत बाहर आया। उसने अत्यंत प्रेम और सम्मान से अपने भाई का स्वागत किया। उसने कहा, आइए भ्राता श्री, आइए, मेरा सौभाग्य है कि आप पधारे, बैठिए, आराम से बैठिए। उसने अपने भाई के लिए आसन बिछाया, जल ला कर दिया। धनपाल दुखी मन से, भारी हृदय से बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका गला रुंध गया था। फिर उसने अपने भाई से पूछा, हे सुखपाल, हे मेरे प्रिय भाई, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। हम दोनों को पिताजी ने बराबर संपत्ति दी थी, हम दोनों एक ही तरह का व्यापार करते हैं, हम दोनों एक ही परिवार से हैं,
फिर तुम्हारे घर में इतनी अद्भुत शांति, इतनी समृद्धि, इतनी खुशहाली क्यों है? और मेरे घर में सिर्फ कलह, सिर्फ दरिद्रता, सिर्फ दोहक क्यों है? ये रहस्य क्या है? ये भेद क्या है? कृपया मुझे बताओ। सुखपाल ने अपने बड़े भाई की पीड़ा को समझा, उनके दोहक को महसूस किया। उसे अपने भाई पर बहुत दया आई, करुणा आई। फिर उसने अत्यंत विनम्रता से, प्रेम से कहा, हे भ्राताश्री, हे मेरे आदरणीय बड़े भाई, इसका कारण हमारे कर्म है, हमारे आचरण है, हमारा व्यवहार है। धन और संपत्ति से सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है सदकर्मों से, सदगुणों से, धर्म के पालन से। सुखपाल ने आगे समझाया, मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने जीवन में